नमस्कार। एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है सिंह राशि पर जो शनि की ढैया चल रही है उस पर। सिंह राशि वालों पर शनि का ढैया चला है 29 मार्च 2025 से। ये चलेगा 3 जून 2027 तक। शनि का ढैया आपकी राशि से जब शनि चतुर्थ भाव में चौथे भाव में होता है तब चलता है। जहाँ आपकी राशि से शनि देव अष्टम भाव में गोचर करते हैं तब उस राशि पर ढैया चलता है। सिंह राशि पर ढैया अष्टम भाव का है। शनि सिंह राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये शनि का ढैया चल रहा है। ये 2.5 साल जब तक शनि देव मीन राशि में रहेंगे तब तक सिंह राशि पर शनि का ढैया चलता रहेगा। अभी शनि देव 28 नवंबर को ही डायरेक्ट हुए हैं। पहले 4 महीने वो रेट्रोग्रेड थे। 28 नवंबर 2025 को डायरेक्ट मार्गी हुए हैं और अभी गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद अभी चल रहे हैं वो पूर्वा भाद्रपद में गुरु के नक्षत्र में 20 जनवरी 2026 तक। उसके बाद शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। 20/1/2026 से 18/5/2026 तक चलेंगे। उसके बाद 18 मई 2026 के बाद वो रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे, वहां गोचर करेंगे। केपी ज्योतिष में कहा गया है कि जो ग्रह जिस नक्षत्र में गोचर करता है वो नक्षत्र लॉर्ड जिस घर में गोचर करता है, जहां जहां उसकी राशि पड़ती है वहां वहां के वो रिजल्ट देता है। अभी शनिदेव जो है गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अभी 4-5 तारीख तक तो वो आपके 12वें भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं गुरुदेव। उसके बाद वो रेट्रोग्रेड हैं, तो आपके यह 11वें भाव में आ जाएंगे। 11वें भाव में आने से वो एक तो 11वें भाव का ये शनिदेव रिजल्ट देंगे, एक वो देंगे आपके 5वें भाव का, और जहाँ अष्टम गुरुदेव की राशि है वहाँ वो शनिदेव बैठे हैं वहाँ का रिजल्ट देंगे। सबसे पहले इन घरों के रिजल्ट देंगे जब तक गुरु के नक्षत्र में वो गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए आपको। ओवरऑल सिंह राशि के सभी जातकों पर शनि के ढैये का असर जरूर देखने को मिलेगा। शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 6th और 7th हाउस के वो लॉर्ड हैं, और अष्टम भाव में जो गोचर कर रहे हैं यहाँ से उनकी दृष्टि जो पड़ रही है आपके 10वें भाव पर तीसरी दृष्टि, आपके दूसरे भाव पर 7वीं दृष्टि और आपके 5वें भाव पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की। इन हाउसेस के रिजल्ट इन हाउसेस को भी प्रभावित करेंगे। शनिदेव जहाँ बैठते हैं और जहाँ शनिदेव की दृष्टि पड़ती है वहाँ का जो प्रेशर है उन हाउसेस का वो जातक पर बढ़ जाता है। इस समय शनिदेव अष्टम भाव में है जो पेन का है, स्ट्रेस का है। स्ट्रेस आएगा कहाँ से? 10th भाव से। 10th भाव को देख रहे हैं। 10th भाव आपके कर्म स्थान में है, आपका कार्य क्षेत्र है। आपके कार्यस्थल से आपके कर्म से जो भी आप काम करते हैं वो काम का आप पर स्ट्रेस जरूर रहेगा, यहाँ का प्रेशर आपको झेलने को मिलेगा। दूसरा ये है धन का और फैमिली का प्रेशर भी आप पर रहेगा, और धन के संबंध में पैसे के संबंध में भी आपको प्रेशर थोड़ा झेलना पड़ेगा। और यहाँ 10वीं दृष्टि 5th भाव पर है। संतान की तरफ से भी थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई का स्ट्रेस होगा आप पर। जहाँ लव अफेयर में है तो उसका भी स्ट्रेस आप पर रहेगा। ये स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप काम में पूरी रुचि से काम करते हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं, तो शनि की ढैया जहाँ शनि की 7.5 कुछ नहीं कहती। शनि की 7.5 से भी कोई घबराने की जरूरत नहीं होती, शनि के ढैया से भी घबराने की जरूरत नहीं होती। उनको स्ट्रेस ज्यादा होता है जो कंफर्ट जोन में रहते हैं। जो मेहनत कश लोग हैं उनके लिए तो ये वरदान सिद्ध होता है जब शनि की ढैया या शनि की 7.5 चलती है। तो आपको जो थोड़ी मेहनत आपके काम में ज्यादा होगी, मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट भी उसका अच्छा होगा, क्योंकि गुरुदेव के नक्षत्र में चल रहे हैं। गुरुदेव 5 दिसंबर को आपके लाभ स्थान में है। आपके डिजायर है जो वो फुलफिल होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपको गेन्स बहुत मिलेंगे।
तो इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नक्षत्र वाइज पहले रिजल्ट देंगे। वो शनिदेव गुरुदेव के नक्षत्र में है तो पहले रिजल्ट यहाँ का आएगा पंचम हाउस का, और आपके अष्टम हाउस का आएगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा खर्चा पहले ये यहाँ रहेंगे गुरुदेव, तो खर्चा आपकी पढ़ाई पर हो सकता है, आपके जो चाइल्ड हैं, आपके बच्चे हैं, उन पर खर्चा हो सकता है। शुभ खर्चा ये कराएंगे जब तक गुरुदेव यहाँ हैं। यहाँ से वो दृष्टि डालेंगे, पंचमी दृष्टि जिसको देखेंगे, गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ेगी। गुरुदेव की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ वो अमरतुल्य दृष्टि होती है। आपके पंचम भाव में पड़ेगी तो स्पाउस पर भी आप खर्चा कर सकते हैं। जब गुरुदेव 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे तब आपको गेन बहुत होंगे, लाभ बहुत होंगे। स्टूडेंट्स हैं जो, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी, आपका फोकस है जो पढ़ाई पर बनेगा। अगर इस दौरान कोई एग्ज़ाम है ना स्टूडेंट्स का, तो उनको उसमें पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनका तो 100% क्लियर होने का है, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टम भाव में ही है, गोचर कर रहे हैं, जो रिसर्च का हाउस है। और वो कॉम्पिटिटिव जो हाउस है वो 6th हाउस है कंपटीशन का, उस हाउस के लॉर्ड हैं। तो उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी प्रॉब्लम तब आएगी जब शनिदेव 20 जनवरी को अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो उस समय क्या होगा, उस समय जो शादीशुदा लोग हैं, जहाँ बिजनेस के में हैं, जहाँ जो जॉब में है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उनको प्रॉब्लम सिर्फ ये आएगी कि स्पाउस से थोड़ा कोई तकरार हो सकता है, तकरारबाजी से आपको बचना है। जॉब में है जो, जॉब में आपका काम का स्ट्रेस बढ़ेगा। जो बिजनेस में है, बिजनेस का स्ट्रेस बढ़ेगा। थोड़ी पार्टनर जो वर्किंग पार्टनर, जब पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनको पार्टनर से थोड़ी अनबन हो सकती है। ऐसी दिक्कतों का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है, लेकिन ये दिक्कतें आपको 18 मई 2026 तक रहेंगी। जब शनिदेव बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे ना, तब आपको गेन होने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत गेन होंगे, क्योंकि बुध देव आपके धन भाव के और लाभ भाव के दोनों के स्वामी हैं। जब शनिदेव बुध के नक्षत्र में आएंगे, और मित्र हैं बुध देव शनिदेव के, मित्र के नक्षत्र में आएंगे, तो आपको सडन बहुत लाभ देंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो पैसे की भी बढ़ोतरी करेंगे, इच्छाएं भी पूरी होंगी, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। जॉब है तो जॉब में भी आप अच्छा करेंगे। आपको जो है प्रमोशन भी मिल सकता है। उस समय प्रमोशन मिलने का बहुत बड़ा चांस है, खासकर उन लोगों की जिनकी गुरु की या शनि की दशा चल रही है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और गुरु की दृष्टि जो है, गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। पंचम भाव उनका अपना भाव है। गुरु की नवम दृष्टि आपके 7th हाउस पर, स्पाउस के हाउस पर, राहु पर पड़ेगी। राहु देव थोड़े इल्यूजन के कारक हैं। कोई जल्दबाजी में शादी का योग बन रहा है इस समय। जब गुरुदेव यहाँ पर 5 दिसंबर को आ जाएंगे, 5 दिसंबर से यहाँ पर रहेंगे वो 1 जून तक। इस पीरियड में आपकी शादी का योग भी बन रहा है, और जो फीमेल्स हैं सिंह राशि की, उनके लिए जो नई शादी हुई है, वो अगर अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, 5 दिसंबर से 1 जून 2026 तक। तो इनको कंसीव करने का बहुत अच्छा योग बनेगा, इसका वो लाभ उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई, उनकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें वो पास होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और आपको इसलिए आपको शनि की ढैया से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि शनिदेव आपके 6th लॉर्ड हैं और 7th लॉर्ड हैं। आपको बस अपने स्पाउस से या अपने पार्टनर, जो वर्किंग पार्टनर है, जहाँ लोगों में कोई मीन मेख नहीं निकालनी है, दूसरों में गलतियां नहीं निकालनी है।
अगर आप गलतियां निकालने लग गए तो शनिदेव अष्टम भाव में है, जो पेन का है, स्ट्रेस का है, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको इस लफड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आप अपने स्पाउस में गलतियां निकालें, ना लोगों में गलतियां निकालें। किसी में गलतियां निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शनि की फितरत है, शनि ऑडिटर है, शनि की आदत है दूसरों में गलतियां निकालना। ये बुराई से आपको बचना है। फिर तो ये शनि का जो ढैया है तो आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। और सिंह लगन के जातकों को अपना टैक्स है, जो जो बिजनेस में है उनको अपना टैक्स समय पर भरना चाहिए, क्योंकि शनिदेव अष्टम में है। अष्टम में शनिदेव एक ऑडिटर का काम करते हैं। नहीं तो फिर आपको गवर्नमेंट से कोई ना कोई नोट्स आ सकता है, अगर आप टैक्स भरने में, टैक्स की कैलकुलेशन में कोई गलती करेंगे, जहाँ जानबूझकर कोई गलती करने की कोशिश करेंगे। इससे बचना चाहिए। जो टैक्स बनता है गवर्नमेंट कर दें, नहीं तो शनिदेव यहाँ अष्टम भाव में आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट से नोट्स दिलवा सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको, क्योंकि आपकी राशि स्वामी सूर्य हैं, सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जप करें। सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए ये होगी कि गुरु का जो है कि गुरु इस राशि मिथुन राशि में जाएंगे तो मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं। तो आपको विष्णु जी का कोई मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जहाँ आप नंगे पांव, जहाँ पैदल मंदिर में जाना स्टार्ट कर दें, जहाँ शनिदेव की कोई मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रंस शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें तो आपको ये कोई भी प्रॉब्लम आने वाली जो भी होगी वो उसका हल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कोई आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ये लगातार आपको करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो मंत्र करेंगे तो सूर्य देव जो हैं वो शनिदेव के पिता हैं। पिता की शक्ति जब बढ़ेगी तो पुत्र उनके सामने फिर कुछ नहीं करेगा, कोई खराबी करने की कोशिश नहीं करेगा। जब आपकी स्ट्रेंथ होगी ना तो शनिदेव कुछ नहीं करेंगे। सूर्य को मजबूत कर लें और थोड़ा शनिदेव का भी मंत्र का जप कर लें। और जो लेबर क्लासेस हैं उनके प्रति आपका रवैया जो है वो स्नेहपूर्ण होना चाहिए, तो आपको शनिदेव कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। अगर जिनका कारोबार है उनके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको कुछ खिला दें शनिवार को, और उनको कड़वा मत बोलें। ये सबसे बड़ी रेमेडी है शनि की ढैया से के प्रकोप से बचने के लिए। तो शनि की ढैया आपके लिए वरदान सिद्ध हो, ये 2-3 चीज़ें रखनी है कि किसी के काम में मिनमेख नहीं निकालनी, किसी की नुक्ताचीनी नहीं करनी। तो ये बुराई को अपने से दूर रखना है। तो ये शनिदेव आपको बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि शनिदेव जब बुध के नक्षत्र में होंगे तो आपकी सारी डिज़ायर्स, बुध बिजनेस के कारक हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो कमीशनिंग के कारक हैं। इन सब चीज़ों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपके ग्रुप बढ़ेंगे, आपके दोस्त मित्र, आपके बड़े भाई बहन आपका साथ देंगे, उनसे भी आपका लाभ मिलेगा। और ये था हमारा वीडियो शनि सिंह राशि पर, शनि के ढैया पर, कि ढैया जो शनि की चल रही है उसमें सिंह राशि वालों पर क्या असर होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।